नमस्कार युवा साथी, आप देख रहे हैं आरपीएस हॉटस्पॉट स्टडी चैनल। आप हम बात करते हैं स्टडी का जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइंस जो कि एसएससी, रेलवे, बीपीएससी सभी के लिए। आज जो टॉपिक है वो रेसिस्टेंस के बारे में है। रेसिस्टेंस के बारे में आप जानते हैं थोड़ा सा। रेसिस्टेंस का जो यूनिट था ओम था, और हम आज बात करेंगे रेसिस्टेंस के लिए दो चीज के लिए, सीरीज और पैरेलल। सबसे पहले हम चलते हैं सीरीज में। जो टॉपिक है हम लोगों का सीरीज ग्रुपिंग, यानी श्रेणी समूहन। इसमें याद रखेंगे कि करंट यानी विद्युत धारा जो है कांस्टेंट रहता है, लेकिन वोल्टेज का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सिंपल सा है कि हमने ग्रुप सीरीज ग्रुप तैयार किया जिसमें मैंने देखिए वोल्टेज दिखाया है, रेसिस्टेंस आपका R1, R2, R3 है। करंट जब बोल रहा है कांस्टेंट है, इसका मतलब I रहेगा, लेकिन वोल्टेज V1, V2, V3 आया। तो जब वोल्टेज की बात है तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। जो वेरिएबल रहता है उस पर हम समीकरण बिठाते हैं। और आप जानते हैं ओम्स लॉ से V बराबर क्या जानते हैं, IR। ये किसका था, ओम्स का नियम। तो V की जगह IR लिख लिए, IR1, IR2, IR3। I कॉमन ले लिए सबसे, तो कट गया, तो बचा क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह जब हम पैरेलल ग्रुपिंग में आते हैं, पैरेलल में आते हैं तो इसका ठीक उल्टा। यहां पर देखिए क्या था, करंट कांस्टेंट, लेकिन यहां करंट जो है वेरिएबल है, लेकिन वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट। जब वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो V सब जगह V ही रहेगा, लेकिन करंट देखिए I1, I2 और I3 आ गया, और रेसिस्टेंस जो है आपका R1, R2 और R3 है। जब करंट वेरिएबल है तो करंट का फॉर्मूला लगेगा। यहां पर क्या था, वोल्टेज वेरिएबल था तो वोल्टेज का फॉर्मूला लगा, देख सकते हैं। जब करंट आपका वेरिएबल है तो करंट यानी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर आप जानते हैं कि ओम्स लॉ से V बराबर क्या जानते हैं, IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। हमने क्या किया, यहां पर पुट कर दिया I बराबर V बटा R। यहाँ क्या हो जाएगा, I1 बराबर V बटा R1, V बटा R2, V बटा R3। V इसलिए सब जगह है क्योंकि यहाँ बोला है वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। V को कॉमन लेकर काट देगा, इसमें से भी इसमें से भी। तो I1 बटा R बराबर 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। यही आपका बेसिकली रूप से रेसिस्टेंस का था, सीरीज और पैरेलल। ये आपका पैरेलल का है और ये आपका किसका, सीरीज। याद रखेंगे कि जब रेसिस्टेंस की बात होती है, रेसिस्टेंस में अगर सीरीज ग्रुपिंग है तो करंट कांस्टेंट होगा, लेकिन वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर पैरेलल ग्रुपिंग है तो करंट वेरिएबल होगा और वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो ये चीजों को आप दिमाग में रखेंगे युवा साथी। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट लें। हम देखते हैं सर कि रेसिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी प्रतिरोध निकालना है। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले देखेंगे कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो देख सकते हैं ये आपका सीरीज में है और ये किस में है, पैरेलल में। तो सीरीज के लिए आपको फॉर्मूला सिखाया गया था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 3, 4, 3, 7, 7, 5, 12। देखिए 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, कितना हो गया, 12 ओम। ये आंसर हो गया। अगर पूछेगा सीरीज का क्वेश्चन, तब पैरेलल का अगर क्वेश्चन है तो उसका फॉर्मूला आप पढ़े, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। देखिए रेसिस्टेंस कितना दिया है, 1/2, 1/4, 1/6। एलसीएम लीजिए इसका, 2, 4 और 6 का। देखिए 3 2 जा 6 यानी 12 आ गया, 12।
12 हो गया एलसीएम। देखिए यहाँ से 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना आ गया 9 2 11 बटा 12 E1 बटा आर का मान इतना आया है। हमें निकालना है रेसिस्टेंस, मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा 12 बटा 11 ओम। तो आप कह सकते हैं कि आप सिंपल सा देखेंगे कि वो सीरीज में है या पैरेलल में, और सीरीज में जो ही रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर पैरेलल में है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो आप आसानी पूर्वक सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन को बना सकते हैं युवा साथी। तो आप देख सकते हैं, इसको फटाक से जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताता हूं। स्क्रीनशॉट लिया जाए। नमस्कार युवा साथी, देखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत की बात हो रही है। व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत, व्हीटस्टोन ब्रिज में सबसे पहला चीज, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या कहता है? वो कहता है कि जब रेसिस्टेंस दिया ना गया हो, इन्हें इस सिद्धांत की मदद से अज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं। मतलब जब अननोन रेसिस्टेंस की बात हो, अगर निकाला हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं, तो उसको आप निकाल लेते हैं। कैसे निकालते सो देखिए, कहता है जब बीच में, सिद्धांत में क्या कहता है, जब बीच में प्रतिरोध से धारा का प्रवाह नहीं हो, यानी देख रहे हैं यहां पर करंट क्या हो गया 0 हो गया, यानी करंट का यानी विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो गया बंद हो गया, तभी तो करंट 0 है। इस अवस्था में P और Q का प्रतिरोध का रेशियो R और R तथा S के प्रतिरोध को देखिए, तो P बटा Q बराबर क्या R बटा S, दोनों का बराबर होगा। ये ब्रिज को संतुलित करने की सिस्टम है। तो इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पर देखिए गैल्वेनोमीटर को लगा दिया गया है। तो इस तरीका से आप करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशंस है कि दोनों का रेशियो उस दोनों रेशियो के बराबर होगा। तो स्वाभाविक है कि अगर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये आप निकाल सकते हैं, या ये तीनों दिया हुआ है तो ये निकाल सकते हैं, या ये दोनों दिया हुआ है तो ये दोनों निकाल सकते हैं रेशियो से। आप किसी तरीका से निकालते हो, यही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है युवा साथी। तो फटाक से दिमाग में रखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत में करते क्या है, तो जो रेसिस्टेंस नहीं दिया गया उसको हम निकालते हैं। दूसरा कि उसमें करंट का फ्लो बीच में 0 होता है, यानी I का मान 0, और जब 0 होता है तो इस दोनों का रेशियो उस दोनों के रेशियो के बराबर होता है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कहना युवा साथी। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम फिर नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए युवा साथी, आपका इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, यानी शक्ति। ये क्या कहता है सुनिएगा, कहता है कि किसी विद्युत उपकरण, कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, के द्वारा एकांक समय में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा को ही उसकी शक्ति कहते हैं। यानी जितना ऊर्जा, यानी जितना आपका एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टी टाइम में अगर आप कोई भी उपकरण, चाहे पंखा हो, ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, जो भी इंस्ट्रूमेंटल है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो इलेक्ट्रिक पर वर्क करता है, तो उसके लिए आपका ये चीज होता है। तो P बराबर V² बटा R। देखिए और इससे फॉर्मूला बना सकते हैं। आप जानते हैं क्या चीज, V बराबर IR, यहां रखिए V के जगह पर, तो IR का क्या होल स्क्वायर, देखिए यहां पर बटा R²। तो क्या हो जाएगा I² R² बटा R², सॉरी R, यही ना, ये R है, तो R एक R कट गया, क्या आ गया P बराबर I² R। एक ये भी फॉर्मूला बन गया, एक ये था, एक ये था, और फॉर्मूला बना सकते। देखिए क्या, आप यहां से R निकाल लीजिए, R बराबर क्या होगा V बटा I होगा। तो यहां पर फिर से रखिए P बराबर V² बटा R, R का मान रखिए V² बटा V बटा I, एक भी कट गया, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका IV हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ही से आप डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला क्रिएशन किए। कितना फॉर्मूला हो गया, 3 हो गया। कौन कौन, P बराबर V² बटा R,
P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर आई भी, इतना फॉर्मूला है। इससे भी बना सकते हैं, इससे भी, किसी से न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। तो युवा साथी इसको फटाफट आप लीजिए स्क्रीनशॉट, और हम देखेंगे इस पर न्यूमेरिकल कैसा पूछता है, किस तरह से पूछता है, तो उसको हम देखते हैं सर। युवा साथी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। युवा साथी अब देखिए सर, इस पर न्यूमेरिकल मैंने अभी जस्ट बात किया कि इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे। क्या बोला, एक बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा गया है। यदि इस बल्ब को 110 वोल्ट सोर्स से जोड़ दिया जाए तो उसकी शक्ति क्या होगी। सबसे पहले देखिएगा, ईमानदारी से देखेंगे हमें दिया क्या। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या दिया है वह साथी मेरे पास, सो आप डेटा को देखेंगे। कहा है कि 110 वाट है, सॉरी 100 वाट है फर्स्ट स्टेप में, और वोल्टेज जो है यानी 220 वोल्ट है। तो आपको देखिएगा गौर से कि आपको बेसिकली रूप से आर निकालने की आवश्यकता है। पहले यहां से रेसिस्टेंस निकाल लीजिए। अभी आप क्या पढ़ें, भी आपका P बराबर आई स्क्वायर आर, पढ़े कि नहीं पढ़े। तो रेसिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा, आपका रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर बराबर क्या आ जाएगा, P बटा आई स्क्वायर। लेकिन इससे देखिए हमारे पास P है नहीं, तो कैसा कर सकते हैं, आर बराबर V स्क्वायर P भी लिख सकते हैं ना। तो देखिएगा आर बराबर V स्क्वायर P लिखिएगा तो रेसिस्टेंस निकलेगा क्या, V स्क्वायर बटा P। ये भी फॉर्मूला आपको बताया गया था। तो V आपका दिया हुआ है 220 गुना 220 लिखिए स्क्वायर में, और ये है 100। इसको काट दीजिए, 22 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 484 ओम। ये आ गया आपका रेसिस्टेंस। लेकिन मुझे निकालना है P शक्ति, लेकिन किसके लिए निकालना है, गौर कीजिएगा स्टेप 2। यानी अब जो है यहाँ वोल्टेज जो है 110 है, लेकिन अब रेसिस्टेंस कितना आ गया, गौर कीजिएगा 484 ओम आ गया। हमें निकालना क्या है, P निकालना है। P बराबर क्या हो जाएगा बताइए, P बराबर यहाँ पर हो जाएगा V स्क्वायर बटा, यहाँ से निकाल लीजिए ना, P बराबर V स्क्वायर बटा, निकालिए V स्क्वायर बटा R। V कितना है, 110 है। अब 110 गुना 110 बटा रेसिस्टेंस कितना है, 484। ठीक है, पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको कट खुट के आपका 25 वाट आएगा, देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। इस तरीका से आप युवा साथी बना सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब तक आपको फॉर्मूला माइंड में नहीं रहेगा युवा साथी, तब तक आप नहीं बना सकते हैं, और इसको सीखना पड़ेगा तभी आप बना सकते हैं, नहीं सीखेंगे तो फिर नहीं बन पाएगा। तो इस तरीका से आप करते हैं। तो ये फार्मूला आपको देखिए, ये भी याद रखना पड़ा, ये भी, सबको आपको ट्रांसमिट करके याद रखने की आवश्यकता है। तो ये आपका था रिलेटेड किससे था, पावर, इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड आपका सवाल था। इसको आपने कर लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद साथी। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कर कर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जो भी युवा साथी पूरे भारत के कर्णधार, देश के वीर, जो भी स्टडी से संबंधित हैं, तो आप जरूर आरपीएस हॉटस्पॉट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या कंटेंट और आपको देने की आवश्यकता है। पीडीएफ चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा आपको वीडियो लगा। यदि मेरे भारत के देशवासियों, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं
तो भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरे अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।